जब मैं बचपन में बहुत मोटा था। कितने मोटे थे तुम? ये बड़ा मुंह। स्कूल में बुलिंग होती थी, मोटे ओए मोटू, कोई आलू। शेविंग क्रीम का एक ऐड था और वो इतना पॉपुलर हुआ उस ज़माने में कि मैं ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन गया ना। सबसे हाईएस्ट पेड मॉडल था उस वक्त मैं, और वो हाईएस्ट पेड क्या था, 17,000 रुपये में। खवातीन का एक रेला लगा हुआ है जहाँ देखती हो इजाज़त अस्लम। मैं एक दफ़ा होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में एक वो था खवातीन के होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में चला, तो मैं गया, लेकिन मुझे वहाँ से निकलने के लिए सिक्योरिटी कॉल करनी पड़ी, फिर मैं निकला। अक्सर लोग मुझे देख के कहते यार साजिद साहब ये आप हैं, खत्म हो गए हैं आप यार बिल्कुल। मैं जी थैंक यू। खाना मैं अपना खुद बनाता हूँ। खुद बनाता है? खुद, फालतू चीज़ नहीं खानी है बाहर की या उसकी। अगर गलती से अगर तुमको एक सहरा में छोड़ दिया जाए यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, बिल्कुल मट्टी खा जाऊँगा। मैं तो मट्टी खा लेना यकीन कर। खवातीन को समझ गए हैं आप? किस खवातीन को? खवातीन समझ जाती हैं, खवातीन को नहीं समझना होता। सिर्फ अपनी बीवी से कड़क हो? नहीं नहीं, उससे भी नहीं हैं? वो खुद कड़क है। क्या बात कर, तुम उससे दबते हो? हटान है भाई। नहीं बता। वेलकम खवातीन हज़रात, जिंदगी में साजिद हसन। जहाँ ये पता नहीं कौन सा वाला एपिसोड है, लेकिन मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि आज पाकिस्तान का एक ट्रूली सुपरस्टार डुपर स्टार आ गया है। और ये वो शख्स है कि जो न सिर्फ एक बहुत बड़ा अदाकार है, बल्कि ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बिजनेस, अदाकारी, प्रोडक्शन, अदाकारी, ये चीज़ें चलती रहीं। बहुत ही स्ट्रेंज मिक्स है ख़वातीन हज़रात, अदाकारी, बिजनेस। मैं भी इसी में रहा। तो हमारे गुरु हैं, इंतहाई अमीर हैं अदाकारों में, बेचारे इनको देखते हैं गरीब फनकार, तो इनको देखते ही चेक मांगने लग जाते हैं कि, और ये बिल्कुल उनकी मदद करते रहे हैं। बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े इनके कारनामे हैं। आज हमने सुपरस्टार बुलाया है जिसको अगर आप पहचान नहीं गए, अभी तक पहचाने नहीं आप लोग। वो हैं सुपरस्टार एजाज असलम। Good to see you, brother. Likewise, seeing you after a long time. Yeah, मैंने एक तो आप लोगों को पता नहीं लोगों को कि ये एक हेल्थ फ्रीक है। तुम एक हेल्थ फ्रीक कब से बने हो? जब मैं बचपन में बहुत मोटा था। कितने मोटे थे तुम? बहुत मोटा था। When I was 13-14 years old. तो ये अम्मा ने खिला के तुम अम्मा ने खिला के नहीं, खुद बहुत खाता था, ओवर ईटिंग, और 42 वेस्ट थी माशाल्लाह। और ये बड़ा मुंह। तो ये फिर जो मैंने जब व्हेन आई रियलाइज्ड एट वन पॉइंट के यार ये किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं। और लड़कियां देख नहीं रही? लड़कियां तो नोटिस नहीं करा रही, ऊपर से स्कूल में बुलिंग होती थी, मोटे ओए मोटू, कोई आलू, ये जब चीज़ें होने लगी ना, सो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग कर रहा हूँ। सो जब वो ये बच्चों में हम अभी भी देखते हैं कि बच्चे बचपन में बड़े मोटे होते हैं, और लेकिन जब तक वो सेल्फ रियलाइजेशन वाले पॉइंट पे नहीं आते ना, वो परवाह नहीं करते, खाते ही रहते हैं। सो मुझे वो लकीली अल्लाह का शुक्र है वो एक हुआ कि यार उसकी वजह है कि तुम अपने अंदर खूबसूरत एक मर्द देख रहे थे। मेरे अब्बा बड़े फिट आदमी थे ना, सो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। क्या करते थे अब्बा? अब्बा तो जॉब करते थे, इंश्योरेंस जॉब थी। फिर उससे जब जवानी में उन्होंने भी थोड़ी बहुत मॉडलिंग की, लेकिन वर्कआउट और बॉडी बिल्डिंग वो उनको तस्वीरें उनकी। यार अजीब बात है कि उनका इतने बॉडी बिल्डर का एक मोटा बेटा, वही ना, वो ये मुझे पकड़ के ले जाते थे, तुम चलो ये सही नहीं है चलो। तो वो बड़ा ख्याल रखते थे अपने खाने का भी। सो ये बेसिकली जेनेटिक वहाँ से आ गया। वहाँ से मुझे आ गया। फिर वो जब मैंने रियलाइज़ किया, अच्छा मैं मोटा था लेकिन मैं एक्टिव बहुत था, हर स्पोर्ट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था नेक्स्ट लेवल, हॉकी, सॉकर, क्रिकेट, कोई आप खेल खिलवा लें फ़ौरन एक्टिव होता था, भागता, मोटा भी था, भागता भी था। सो बस फिर वो जब रियलाइज़ किया तो एकदम खाने पे कंट्रोल किया, और वो सही एज थी 13-14 साल की, तो उस वक्त फ़ैट भी आपका बहुत स्टबन नहीं होता, तो वो जल्दी निकलना शुरू हो गया बॉडी में से। तो फिर जो उस वक्त मेरे दोस्त होते थे वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतना मोटा आदमी कभी इतना पतला हो जाएगा, मॉडल बन जाएगा।
मॉडल बन गए फिर तो। खूबसूरत तो था बचपन में मैं बहुत, ये माशाल्लाह। तुम्हें शुरू से अभी तक है ये, अभी तक तुम खूबसूरत लगता है तुम्हें खूबसूरत हो? नहीं उस वक्त था, अब तो खैर बस ऐसे ही है लेकिन यार ये उस वक्त क्या मैं बड़ा बात कर स्मार्ट रहे हैं आदमी यार होता था। आप आइकॉनिक हैं, आप फैसल कुरैशी, जनाब अदनान सिद्दीकी, माशाल्लाह आप लोग तो माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद से ना बचाए। हुमायूं आप सईद, हुमायूं से नहीं, वो तो एक देखिए ना, ये अभी मैं आने वाला था, उनकी ज़रा तमीज़ ज़्यादा बांधनी पड़ती। हुमायूं सईद, आप लोग तो माशाल्लाह, आप लोग तो ऐसा अर्क खा के आए हैं यार कि जिसमें आप बूढ़े हो ही नहीं सकते। ना आपके मुझे ये बाल लगता का है ये सफ़ेद हम होते वो हैं। 3-4 लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत, अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत की है। और उस वक्त भी जब बचपन में भी जब मैंने अपने आप के ऊपर इतनी मेहनत की, तो अब मुझे अंदाज़ा है कि उसकी वैल्यू क्या है। कि आप वज़न जब दूसरों को देखते हैं, हाँ, आपकी एज के लोग देखते हैं मेरे जैसे, कि मतलब आप देखते हैं कि यार ये कैसे, क्या हाल बेचारा, मतलब अब हम 80 हाँ, साल के अपने लगने स्कूल लगे। के कॉलेज के लोगों को जब अपनी एज के देखते हैं तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, आ लोग जाता छोड़ है। देते हैं अपने आप उसकी को। वजह है यार, तुम्हारे ऊपर कैमरा लगा रहा है, तुम्हारे साथ हमेशा 2-4 खवातीन रही हैं। मैं सुना तुम्हें बचपन में शौक, दरअसल तुम झूठ बोल रहे हो, क्या? कि ये जो तुमने अपने आप को खुद पतला करने की, मुझे पता चला कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़की ने तुम्हें देखा और तुम्हें मोटे कह दिया। पता नहीं, हो यार सकता ये है, हो कहो। सकता है, मुझे पता है, तो मुझे तुम याद खवातीन नहीं के है। चक्कर में आए सब करने थे। ऐसा होता तो नहीं, ये बताएं आप खवातीन के चक्कर में आए कि नहीं आए? कहाँ, यहाँ? किसी इस फील्ड में, ये जो नहीं, फील्ड है। बिल्कुल ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मेरी तो बड़ी एक्सीडेंटल एंट्री हुई थी। मैं तो अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था, उसके घर में शूट हो रही थी एक कमर्शियल की, तो मैं तो वहाँ था। तो वो उन लोगों ने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार ये इस लड़के को लेते हैं अगले ऐड में। तो उन्होंने मुझे वहाँ ऑफ़र की, तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। फिर मैंने ऐड किया तो ये रेज़र का। काजिम पाशा ने तुम्हें किशकोल में कहाँ से देख लिया? वो मेरा ऐड चला, शेविंग क्रीम का एक ऐड था, और वो इतना पॉपुलर हुआ उस ज़माने में कि मैं मतलब ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन गया ना जब वो आया। तो और उस जमाने खुद में हैरान। काफी इश्तिहार ही काफी था। हाँ, इश्तिहार ही एक काफी। ही चैनल एक था, यकीन कर यार, एक ही चैनल था। एक ही चैनल। और नहीं, NTM भी था ना उस ज़माने में, तो वो एक तो बाद में आया थोड़ी बात। तो उसी वक्त जो है वो, फिर मुझे पहले तो मुझे अरूसा ऑफर हुआ, मुझे भजिया का फ़ोन आया, उन्होंने उस ऐड की वजह से। सिर्फ एक आप ऐड की सोचें, वजह से। वो मैंने मना कर दिया। उस वक्त मैं पढ़ रहा था, तो तो भजिया अब तुम प्रोडक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं करते, शेव तो तुम करते ही नहीं हो। उस वक्त तो था उसके ना, लिए बिल्कुल। उसको तो तुम सजा के रख लो एक जगह। उस वक्त तो मैं जब भी किसी को कहो ये बोले ये वाला जो है क्लीन शेव, तो वो टाइम था। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने वो मना कर दिया था। अरूसा फिर अदनान ने कर लिया वो प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर रिग्रेट हुआ होगा जब अरूसा हिट हो गया सुपर। नहीं, उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि यार क्या अपने है, आप को फिर तो आ बहुत जाएगी समझता ऑफर। था यार, ऑफ नहीं, कोर्स। नहीं, हमेशा से तू अपने आप को बहुत चीज खवातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपको बताएंगे बहुत बड़ी शय है, अपने आप को समझता बहुत है शुरू से। सुपीरियर वीना कावा वापस आएंगे। वेलकम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी में साजिद हसन, मैं हूँ साजिद हसन, और अब मेरे सामने सुपरस्टार। बात नहीं निकलने पाई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक बात क्या करूँ, मैं इतना ऑस्ट्रक हूँ। सुपरस्टार, पिछले कितने साल से आप सुपरस्टार हैं यार? यार शोबिज़ में मुझे ऑलमोस्ट 25 इयर्स प्लस हो गए। मैंने शुरू से ही तुम्हें ये सुपीरियॉरिटी का है कि मैं कुछ चीज़ हूँ। तुमने अरूसा को ऐसे आज छोड़ तक दिया। किसी ने नहीं कहा ऐसा। नहीं, तुम देखो ना, तुमने अरूसा को छोड़ा, फिर तुमने वो अपना तो- कशकोल किया। यार जब आप यंग होते हैं तो आपको ये एक ज़रूर वो होता है कि यार चलो ये नहीं, और आ जाएगी कोई चीज़, वो वाला वो होता है ना, आप केयर फ्री होते हैं। उस जमाने में तो यार एक वो साल में एक सीरियल आता था और बड़ा होता था। मैं तो मॉडल था ना, तो मैं तो ये था मॉडलिंग कर रहा है, करता रहता था। घूमते भी जाते, बाहर भी जा रहे थे उस वक्त मॉडलिंग में इतना बाहर का नहीं होता था, और लेकिन मर्दों के पास तो कभी पैसा हुआ ही नहीं मॉडलिंग में। प्रोडक्शन, हाँ मर्दों को बिल्कुल तुम्हें मुफ्ते में करते थे जाके? नहीं, बहुत कम पैसे मिलते थे। हाँ, वो 1500 मुझे पता है। 2000 रुपए, बहुत ज़्यादा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिर्फ खवातीन को ढूंढ रही होती, मर्द को तो बेचारे को लेकिन पत्थर मारो मिल जाएगा। बैरियर मैंने तोड़ा था उस वक्त। जब मेरा जब ऐड आया, उसके बाद सबसे हाईएस्ट पेड मॉडल था उस वक्त मैं, फॉर सम इयर्स, लाइक मर्दों में 2 इयर्स। हाँ। और वो हाईएस्ट पेड क्या था? 17,000 रुपये में। इसको मैं याद, तुम ठीक है ना यार, ठीक तो है।
तो वो लेकिन उस वक्त 17,000 हम कहते थे यार सबसे ज़्यादा पैसे ले रहा है भाई। तो वो एक टाइम था। फिर वो खवातीन का इस दौरान आपको जाहिर है जब आप इतने बड़े मॉडल बन गए हैं, मॉडल भाई खवातीन का एक रेला लगा हुआ है जहाँ देखती हो इजाज़त। हाँ ये ज़रूर होता था। मैं एक दफ़ा होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में एक वो था खवातीन की होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में, तो उधर एक्सीडेंटली आप चले गए? एक्सीडेंटली नहीं गया था। कैसे गए? मेरे एक दोस्त थे, उनकी भाभी वहाँ पढ़ाती थी, तो उन्होंने कहा यार तुम आ जाओ, वो फेयर है। चला तो मैं गया, लेकिन जो बाहर निकलने के लिए गए थे लड़कियों को छेड़ने के लिए, लड़कियों ने तुम्हें छेड़ दिया। साफ बात करो। ऐसा हुआ और मुझे वहाँ से निकलने के लिए सिक्योरिटी कॉल करनी पड़ी, फिर मैं निकला। सो वो यार ये आप खवातीन क्या करती थी उस वक्त इस बच्चे के साथ यार? मैंने तो सुना आपके साथ बड़ी दस्त दराजी हुई। तो बस समझे क्या क्या नहीं हुआ। ये फिर फेम दूसरी तरह का भी आया, फिर अब आप चलते गए और फिर दूसरी तरह शादी कब कर ली और क्यों? बस शादी का प्रेशर अम्मी अब की तरफ से था। जैसे लोगों को क्या प्रेशरों का फर्क पड़ता है यार? नहीं वो बस उनका ये था यार ये मॉडलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, किसी गलत कंपनी में ना लग जाए, वो किसी ड्रग्स में ना पड़ जाएगा। तो वो ये वाली चीज़ होती है ना कि यार एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें। आपको मैं इनका रूटीन बनाऊंगा ना तो आप कहेंगे खवातीन हज़रात की क्या ज़िंदगी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है। जो रूटीन मेरा है उसके लिए बड़ा कंसिस्टेंट, बड़ी स्ट्रॉन्ग। अगर छोटी सी 2 मिनट है हमारे पास, आप बताएं ना जरा अपना रूटीन आपका रेगुलर क्या है सैटरडे संडे के अलावा? सबसे पहले चीज़ ये है कि मैं जल्दी सोता हूँ। कितने बजे सो जाते हैं? मैं 11:30 ये इनके लिए अच्छा 11:30 बजे सो जाते? वैसे तो 10 बजे जल्दी होता है, लेकिन क्योंकि 10 बजे तो हम शूट से ही आते हैं। सही बात। शूट से आए तो उसके बाद थोड़ा अनवाइंड होता है बंदा, चीज़ें अगले दिन 11:30 बजे लेकिन तक। हाँ 11 और 11:30 सो गया। उसके बाद मैं सुबह उठ जाता हूँ। कितने नमाज के लिए उठा। कितने बजे? जिस वक्त भी फजर की नमाज हुई उठा, उसके बाद थोड़ी देर सोया और फिर मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ। ओह माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैं जिम जाता हूँ और जिम में मैं 2 घंटे लगाता हूँ अपने ऊपर। सो दैट इज़ माई रूटीन। और उसके बाद फिर मैं घर आके तैयार होके शूट पे जाता हूँ। तो अगर शूट नहीं है तो मैं ज़्यादा देर जिम में रहता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ वहीं रहता रहे। तो फिर उसके बाद खाने पीने का जो रूटीन है वो मैं बड़े टाइमिंग से चलता हूँ। तो वो बेसिकली चले जाते हो तुम रिकॉर्डिंग करने? रिकॉर्डिंग से 10:30 11 बजे 11 बजे तक फारिग हुए, फिर वही आया। हाँ। और क्योंकि तुम जैसे लोगों को अपना रूटीन जो है बनाना है और तुम मुस्तकिल साइन कर लेते हो, इस साल में तुम कम से कम 50 सीरियल तो कर लेते हो। नहीं अभी अब कम हुआ है। मैंने पिछले नहीं मैंने हमेशा एक अपना असूल रखा साजिद, हमेशा एक टाइम पे एक ही सीरियल। मेरे पास तो सर पूरे साल में एक भी आ जाए बड़ी बात है, आगे भाग जाते हैं। जैसे अभी बरकत सिद्दीकी आया था, भाग गया। होता ही है कि कभी कोई चैनल का मसला आ जाता है, कभी कुछ आता है। मेरे साथ भी कई दफा बात है ना। आपका मेरा क्या मुवाजना भाईजान, वे के देखें सर अदा सही आप इतने बड़े फनकार हो, हम तो आपको देख के अभी मैं लेक्चर देने लगा हूँ बच्चों को ना, तो मैं जाके बताऊंगा तेरे बारे में कि किस तरह से अगर बनना है जिंदगी में कुछ, तो एजाज असलम की तरह बिजनेस और अदाकारी साथ बिजनेस तो देखें मेरा शौक था ना शुरू से कि भाई आप इसमें आप टाइम निकाल लेते हैं, कमाल है ना। और मैं बहुत इन्वॉल्व होके करता हूँ साजिद, जो भी काम करता हूँ। अभी मेरा जो स्किन केयर ब्रांड था, जब मैंने इसको लॉन्च किया तो मैंने बहुत आगे सोच के किया था कि स्टार्ट कहाँ से करना है लेकिन आगे कहाँ जाना है। और मेरा एक पैशन है हेल्थ फिटनेस और सारा नेचुरल चीज़। इसका मतलब खुद आजमाई हुई चीज़ें हैं, तुमने खुद ये इंग्रेडिएंट्स चुने हुए हैं। बिल्कुल, ये कोई एक दिन में हादसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। और मैं जब ये ब्रांड लॉन्च करना था तो मैं बहुत जगह सैम्पलिंग करवाई कि मैं बनाऊंगा, मैं अपना ब्रांड, मुझे बड़ा शौक था कि यार ये चीज़ें कपड़ों से लेके तुमने कपड़ों से शुरू किया, मेंस वेयर से शुरू किया, उसमें बहुत अरसे तुम चलते रहे। तुम्हारे बहनोई थे तुम्हारे साथ? हाँ अभी भी हैं? नहीं वो तो फिर मैंने काम बंद कर दिया था, उसकी अलग रीजंस हैं वो। लेकिन मेरे अंदर एक फ़ैशन का वो था, तो वो भी मैंने लंदन गया, वहाँ से मैंने कोर्सेज करके बेसिक्स सीखी कि यार फैशन बिज़नेस में आना है तो बिज़नेस की कुछ डायनामिक्स सीखूं और कुछ जो आप कलेक्शन जब बनाते हैं तो उसको किस तरह से आप स्टोरी बोर्ड बनता है, क्या थीम कैसे बनती है, किस तरह से कलेक्शन डिज़ाइन होती है, वो सारी चीज़ें। तो मैंने कहा एक बेसिक आइडिया। तो आप ये समझ जाए खवातीन, तो कहना ये चाह रहे, देखिए मुझे पता है बहुत ही बोरिंग सा इंसान है ये, मुझे बोरिंग से बता दें कि बड़ा ही मतलब एक वैसे अगर इनकी हरकतें देखें आप टीवी के सामने, जब इनको पैसे दे दें आप
तो ये माशाल्लाह ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं उन किरदारों में कि आप और मैं कान पकड़ लें। कमाल आदमी है आप। ये तो आपसे सीखा हुआ अल्लाह किरदार में जब चले जाए तो फिर चले जाए। ये बात तो है। तो ये एक जो सीरियसनेस है ये वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। इनकी जो हरकतें 10 बजे के बाद अपने दोस्तों के साथ है उसका जिक्र करेंगे। काफ़ी आपको पता चल गया होगा कि अगर आप एजाज असलम का कहीं नाम देख रहे हैं प्रोडक्ट का तो आप समझ जाए क्वालिटी है और बड़ी मुश्किल से बड़े अरसे से ये लगे हुए हैं। तो मैं अब श्योर करता हूँ कि आप एजाज असलम की चीज़ों को, उसकी ब्रांड को, जिस चीज़ भी, अब तो ये परफ्यूम भी निकालने लगा लेकिन इंतहाई कंजूस है। इस कंजूसी के ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आप देखें जिंदगी विद साजिद हसन। आप यकीन करें ARY जिंदगी विद साजिद हसन ने इस वक्त करोड़ों रुपए दे के, बल्कि मैं करोड़ों से आगे चला जाऊंगा, दे के बुलाया 1 घंटे के लिए। आप यकीन करें कि तुम इतने टाइम के इतना पैसा क्यों लेते हो यार, क्या चक्कर क्या है? तो आज तक नहीं मिला पैसा अपने टाइम। पाकिस्तान का एक्टर कहता है सर ये 5 बंदे, एक हुमायूं सईद, एक अदनान सिद्दीकी, एक एजाज असलम, क्या करते हैं मुंह से आग निकालते हैं, क्या करते हैं? आग नहीं करते कि मुस्तकिल कब्जा किया हुआ है चैनलों के ऊपर। हमने अपने काम में, जिस काम में, एक्टिंग में हमने काम किया है ना, मेहनत की अपने आप को रखने के लिए जिंदा। लेकिन अब आपको शोहरत मिल चुकी है डार्लिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने वो कर लिया, अब शोहरत हासिल करने के बाद आप कुछ भी करें जैसे आपने किया। आपने एजाज असलम ब्रांड निकाले, पैसे कमाए उससे, अपने आप को बेच के। बिल्कुल नहीं, परफ्यूम उठाओ एजाज असलम, एक दिन हम फोन उठाएंगे एजाज असलम इंशाल्लाह। ब्रिलियंट। एजाज, पढ़ाई की तरफ कितनी तवज्जो रही इस दौरान? पढ़ाई की तरफ मैं बड़ा एक अच्छा स्टूडेंट था। मैट्रिक में मेरी फर्स्ट क्लास 3rd पोजीशन थी सिंध में। वाओ। फिर ग्रेजुएट किया, उसके बाद बिज़नेस में आया, साथ पढ़ता भी रहा। ग्रेजुएशन की IBA से कोर्सेज भी किए। फिर बाहर जब फैशन बिजनेस में आ गया तो बाहर जाके वहाँ भी फैशन को थोड़ा सा पढ़ा। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं आपके, एक बेटी एक 3 बेटा। है। अब छोटी भी एक बेटी छोटी है ना? वो कितने साल की होगी? 11 माशाल्लाह। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ कम नजर आती है, क्या चक्कर क्या है? वो जो पब्लिक अपीयरेंसेस होती हैं और जो शोज़ होते हैं टीवी के, वो जाती ही नहीं है। क्यों? एक दफ़ा गई थी मेरे साथ एक शो में, उसके बाद वो मार्केट जाए कपड़ा लेने, उसको बोले आप एजाज असलम की बीवी है? अच्छा एजाज असलम से बात करा दें, ये कर। वो कहने लगी वो भाई मेरी प्राइवेसी। दोनों बच्चे को तुमने बाहर भिजवा दिया है? हाँ माशाल्लाह, दोनों अमेरिका में है। क्या क्या पढ़ रहे हैं वो? एक फैशन में है और एक उसमें किस तरह का रिलेशनशिप तो डिस्क्राइब करो। जैसे मैं कह सकता हूँ मेरे बच्चे के साथ मेरा कोई खास अच्छा रिलेशनशिप नहीं। मैं बता रहा हूँ, दिन में 5 मिनट भी वो मुझे दे दे तो हम अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं। वाह, शक्ल तो देख ली माशाल्लाह। बच्चे देखें जब इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, तो ऑब्वियसली वो टाइम डिवाइड हो जाता है। अभी तो पढ़ रहे हैं वो। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन मैंने हमेशा बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा है। कोई किसी किस्म की कोई इम्पोज नहीं कर रहा होता चीज़ें। नहीं, ये नहीं, तुमने ये पढ़ना है, ये नहीं करना। जो क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है हमारी, वो उनको पता है उन्होंने क्या बनना है, क्या करना है। ये तेरी जनरेशन को पता है भाई। तू बात सुन, सबको ना ऐसी जनरलाइज ना किया कि नहीं, तू जनरलाइज कर रहा है। सबकी औलादे नहीं है, हमारे जैसे की भी है। आप फिक्र न करिए, बिल्कुल। लेकिन पता होता है। मैं एक बात करूं, तुम्हारी ऐसी रूटीन जो है, हाँ, तुमने भी खुद ही बताया, सुबह 6 बजे से शुरू हुई, अल्लाह अकबर, और 11 बजे तक मुंतज। उसमें ना मुझे कोई फैमिली टाइम नजर आया। तुमने फैमिली को टाइम नहीं दिया। रोज शूटिंग थोड़ी नहीं, तुम करते हो। तुम्हारे जैसे लोगों ने तो एक दिन नहीं छोड़ा। 2 साल हो गए मैंने सीरियल नहीं किया। ये तो अब की बात है डार्लिंग, अब की बात है। पहले भी हमेशा 30 साल से तुम इस फील्ड में हो। शुरू में जब मेरे बच्चे जो बड़े हैं, जो जब छोटे थे, तो उस वक्त मैं बहुत काम करता था। लेकिन संडेज मैं हमेशा ऑफ रखता था, तो वो मैं बड़ा भरपूर टाइम देता था वीकेंड के ऊपर बच्चों के साथ। मेरे जो घर में खाने पीने का सिस्टम है, कपड़े कोई हाथ नहीं लगाता, ना मैं लगाने देता हूँ। खाना मैं अपना खुद बनाता हूँ। खुद बनाता है? खुद। नाश्ता बीवी को मौका ही नहीं दे रहा। बीवी बनाती है, वो मैंने खाना हो तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन मैं शूट पे ले जाना हो तो मेरा कुक है, मैंने उसको ट्रेन किया हुआ, कितना ऑयल डलेगा, क्या चीज़ डलेगी, क्या खाना है। बिल्कुल एक प्रॉपर मील मेरा है वो। पहले तो मैं शूट पे ही बनवाता था, अब मैं बनवा के ले जाता हूँ। शाम में मैंने खाना नहीं खाता,
सो मैं स्मूदी अपनी एक होती है वो मैं ख़ुद बनाता हूँ, मुझे पता है कितनी क्या चीज़ डालनी है, बना के मैं फ्लास्क में डाल के ले जाता हूँ। सो मैंने वो कोई फालतू चीज़ नहीं खानी है बाहर की या उसकी, तो मेरा तो रूटीन। आप सोचें अगर गलती से अगर तुमको एक सहरा में छोड़ दिया जाए, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, हर चीज़ खानी पड़े, तो बीमार हो जाएगा बहुत बुरी तरह यार। बिल्कुल मट्टी खा जाऊँगा मैं, तो मट्टी खा लेना यकीन कर। मेरा शायद जो नेगेटिव बात है वो यही है कि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। मैं खाना पीना हो, कपड़े पहनना हो, डिसीजन मेकिंग हो, मैं सब अपने जो मुझे सही लगता है वो मैं करता हूँ। मशवरा ज़रूर करता हूँ लेकिन मैं अपने हिसाब से करता हूँ। उसमें मैं गलत भी हो जाता हूँ कभी, फिर वो बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ये है वो है। तो दिन में मेरे ख्याल से कितनी दफ़ा बात होती है तुम्हारी अपनी बीवी से? 2-3 दफ़ा? भाई फ़ोन पे तो होती रहती है, मैसेज पे कभी कभी। मेरी तो बीवी मुझे फ़ोन ही नहीं करती। मैंने उसको कहा एक दिन, मैंने कि बात सुनो डालें, अगर मैं 2-3 दिन घर ना हूँ तो FIR कटवा देना, हो सकता है मुझे अगवा कर लिया हो, तुम्हें तो पता ही नहीं। मुझे तो तेरी बीवी भी ऐसी, उसको तूने ऐसा कर दिया है कि वो बिंदास हो गई है तेरे से, तेरा होना ना होना बराबर है। वो मैसेज मुझे करती रहती है और जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो उस वक्त भी वो मैसेज ही करती है। वो ये नहीं होता फ़ोन करके बार बार हाँ कहाँ हो ये है वो, उस तरह की उसकी नेचर नहीं है। बस हमारी बात होती है, वीडियो कॉल। ज़्यादा तेरे फ़ोन शोन में भी नहीं देखती है? नहीं कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है तेरे फ़ोन में, तो एक खुली किताब है। आए आपको दिखाते हैं आपकी किताब, दिखाएं भाई। ओ ये कौन सा यार, ये तू मेरे लिए लेके नहीं आया ना कंजूस यार। मैं भिजवा दूंगा भाई। वाह यार, ये तो तू छा गया। ये अभी मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट परफ्यूम्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा वाह। ख़वातीन हज़रात, ये पहला अदाकार था जिसको पहनने की तमीज़ थी कपड़े। अब ये जो ये परफ्यूम लेके इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, मदर ये औरतों के लिए भी है। हाँ मेन विमेन बोथ है ये। मेन विमेन। नाम बताएं क्या इसका? एजाज असलम ब्रांड है और उसके नीचे परफ्यूम्स है हमारे 5 परफ्यूम। एजाज असलम के परफ्यूम ढूंढें आप, जिस दुकानदार से पूछेंगे वो आपको बता देगा। ये बाइकों का इनको शौक है यार। तुमको अभी तक बाइक चला रहे हो, खत्म कर दिया? नहीं अब नहीं चलाता, छोड़ी हुई है, लेकिन मगर गाड़ी खड़ी हुई है, मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। मोटरसाइकिल भी बेच दी। यार तू क्या बात करते हैं यार, तुम सब चीज बेच देते हैं। अब ये है कि भाई इतनी महंगी हो गई है बाइक्स कि अब अफोर्डेबल नहीं है। आप जैसे लोगों के लिए महंगी, ये हम जैसे लोगों की बात करें। हम आप जैसे आप जो एक छोटा सा ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, विल बी राइट बैक। बड़ी सीरियस बातें ये ज़रूरी हैं। दिस इज़ अ वेरी सीरियस पार्ट ऑफ एजाज असलम। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ख़वातीन हज़रात। आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि सुपर डुपर स्टार एजाज असलम मौजूद है। एजाज, इतनी शोहरत मिली आपको, कंट्रोवर्सीज कोई कम आई आपकी, ये ख़ास वजह इसकी कि आप अपने काम से काम रख के प्रोफेशनलिज्म? बिल्कुल ऐसे ही मेरा मोटो तो यही रहा है हमेशा कि किसी के उसमें आप पढ़ें, किसी मतलब काम में दखल ना दें किसी के। सबसे दोस्ती इतनी हुई कि वो मतलब उस तरफ। ख़वातीन को समझ गए हैं आप किस ख़वातीन को? ख़वातीन समझ जाती हैं, ख़वातीन को नहीं समझना होता, ख़वातीन समझ जाती हैं कि वो समझ गई हैं कि एजाज असलम ऐसे ही हैं। ये इसको साइड किसके साथ काम करने में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है? यार जो एक्टर अच्छा हो, बस बेसिक ये होता है। मैं जब पूछ रहा होता हूँ सामने कौन है कास्ट में, वरना आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है अगर आपके सामने एक्टर सही ना हो। याद ही नहीं आ रहा उसको, रिएक्शन नहीं दे रहा। आजकल होता ये है कि फ़ोन में। लेकिन उसकी गलती भी नहीं है एजाज, तुम लोग पुराने हो, तुम्हें बस टैलेंट ज़्यादा है। तुम लोग 1 मिनट में वो डटा करके अपने हिसाब से बना लेते हो। नहीं 1 मिनट। एक्टर जो अगला है पहली दफ़ा बेचारा, उसका 30 साल तजर्बा नहीं है। पहली दफ़ा जो आता है ना वो ज़्यादा मेहनत करता है, वो ज़्यादा याद करके पक्का आता है, उससे हमें डर लगता है। नर्वसनेस भी होती है ना, कुछ नर्वसनेस होती है उनकी। वो होती, वो दैट इज ओके, दैट्स नॉर्मल। पहले तो ये होता था कि आप आके रीडिंग्स होती थी, ये होता था। अब नहीं होता ना। तो अब तो एजाज साहब आ जाएं, पहला सीन है, ये आपकी बीवी है, आप पहली दफ़ा उसको मिल रहे हैं। हाँ तो कैसे, हाउ डू यू बिकम दैट कैरेक्टर देन? मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह नहीं कर रहा होता। मैं पहले पूरा स्क्रिप्ट मंगाता हूँ। मैं ये आजकल एक नया ट्रेंड आ गया, वो PDF भेज रहे हैं जी।
सो मैं कहता हूँ और आपके हिस्से भेज रहे हैं, बाकी कुछ हाँ, नहीं भेज रहे। मैं ये कहता उसके हूँ अंदर गेम है ना, आपको बताएंगे, आप लोगों ने कभी यूनियन बनाई तो कुछ कर सकेंगे भाईजान। पेपर का खर्चा बचता है तो आपको पीडीएफ करते हैं, वो तो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन उसको देख के आप अंधे हो जाएंगे। पेपर तो आप बचा रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते ना मेरे यहाँ स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। ऐसे ही होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं तो लैपटॉप पे उसको ट्रांसफ़र करता हूँ और फिर मैं उसको उस पे पढ़ता हूँ, क्योंकि फ़ोन पे पढ़ना, वो जूम करो, ना आपको समझ आ रहा होता है ना आप समझ पाते हैं। तो मैं पूरा स्क्रिप्ट मंगा के पूरा पढ़ता हूँ ताकि मुझे अपना कनेक्शन पता हो कि स्टोरी में मेरा ग्राफ किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है और मेरे साथ जो कैरेक्टर्स जुड़े हुए हैं वो क्या, पीछे से उनकी साइकी क्या है, किस तरह से मुझे बात करनी है। ये रेगुलर काम हो गया है अब तुम इन 30 सालों में एक ड्रामा। अगर मैं अपना सीन पढ़ के कर दूंगा तो वो हर चीज़ एक जैसी होगी, उसमें फिर कैरेक्टर नहीं बनेगा, उसमें आप नहीं, मगर माइनर आप सब्जेक्ट आपको तो पता है स्क्रीन पे जब आप होते हैं माइनर सा एक्सप्रेशन पूरा चेंज कर देता है। तो वो उसी वक्त हो सकता है जब आपने सब कुछ पढ़ा हो। तो और फिर जब शूट हो रही होती है तो उस वक्त आप अपना सीन याद करें, पक्का याद करके फिर आप सेट याद करने के लिए एक अक्ल चाहिए। उसी वक्त खड़े हुए बड़े बड़े पेजेस, बड़े बड़े वो नहीं, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो आपका माइंड ट्रेन हो जाता है, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। 4 पेज का भी सीन होता है तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। कईयों को तो 4-4 साल याद नहीं होता, ये आपको हो जाता है। नहीं, सबको हो जाता है, कुछ होते हैं जिनको। मगर अब तो दुनिया में आप देखें, आपके जो आपके ड्रामे उसमें मर्द तो बेचारा अब एक एवं बिठा दिया है ये मसला भी है। ये आई एग्री। तुम अब कैसे अपने आप को, अब छोड़ो यार ये सारे काम, तो औरतों को मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने 2 साल 2.5 साल हो गए मैंने ड्रामा नहीं किया अभी तक सीरियल। अब मैं कर रहा हूँ जाके, नेक्स्ट मंथ एक मेरी शूट स्टार्ट है जो कि मुझे समझ आया कैरेक्टर। मुझे जो स्क्रिप्ट आ रहे थे वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इसमें हूँ, मतलब मुझे तो अभी भी नहीं लगता फिट, मैं उसमें फिट ही नहीं यहाँ जो राइटर्स के बारे में रेकमेंड कर देता था इसमें इसको ले लें। राइटर्स लिखते भी क्या, एक ही वही उनके पास 4 कहानियाँ हैं, वही बच्ची वही करें क्या, उसमें चेंजेस क्यों नहीं आ पा रहे? इसमें सिर्फ राइटर का कसूर नहीं है, इसमें मुझे लगता है कि हमारी आवाम की जो एक लाइकिंग होती है ना, वो क्या होता है कि वो फिर उसकी रेटिंग्स और वो सब लेके एक डेटा जो निकलता है। ओ भाई, एक ही तरह की चीज आप मुस्तकिल दे रहे हैं, एक ही खाना दाल चावल उसको खिला रहे हैं आप जानवर को, तो वो तो वही खाता रहेगा ना बेचारा। अब आप लोगों को कुछ खाना बदलना पड़ेगा ना, तुम लोग कैसे, तुम लोग जान के कंटेंट नहीं बदलते हो। नहीं, अब मैंने जो ये सोचा है वो ये आप प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, रहे हैं कर रहा हूँ बेबी, तो लेकिन मैं अब कुछ डिजिटल की तरफ प्लान कर रहा हूँ। अब कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया आ गई है उस पे। पाकिस्तान में अभी भी लोग जो है ना वो डरते हैं डिजिटल में आने से कि पैसों की रिकवरी कैसे होगी। पैसों की रिकवरी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू रहा है ना हमेशा से। तो लेकिन बहुत बड़ा इशू। एक खवातीन ऐसे ही चलते हुए बात की, पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तानी हैं और हम सब हैं माशाल्लाह, एक बहुत बड़ा मसला है, हम एक दूसरे को पैसे तरीके से नहीं देते, बड़ी बेइज्जती से देते हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है मांगते हुए। हमने सिस्टम में डाल दिया है कि जब तक उसका हक रोका ना जाए और जब तक वो आके मांगे ना, एड़ियाँ रगड़ के उस वक्त तक नहीं देते। और ये मैं और आप जानते हैं कितनी दफ़ा बुरे एक्सपीरियंसेस हुए। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है, जो इस तरह पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है यार। एक आदमी की एक चीज़ रुक जाए, रुक के चले, तो इसीलिए अब हम काम करते हैं तो हमारा ये होता है प्रोफेशनल जो बड़े चैनल हैं, ARY हो गया या और 1-2 बड़े, उनके साथ करें। यार ये बच्चों के, अब तुम बाप हो, अब एक माशाल्लाह एक बहुत तुम एक जिम्मेदार बाप हो, बच्चे चले गए दोनों, बेटी को तुमने भेजा अपनी पढ़ने के लिए, यार सलाम हो तुम्हें। पाकिस्तान में डरते हैं, खौफ खाते हैं बच्चों को, अपने लड़कियों को अपने यहाँ स्कूल भेजने के लिए, आपने बाहर भेज दिया यार। ये तो कमाल बाप है। तो एक तो दिल की मुझे कैफियत बताएं कि जब कोई बच्चा बाहर जाता है। उफ, हाँ, बहुत ही मुश्किल मोमेंट था। मैं तो छोड़ने गया था ना जब उसको, तो दैट वाज द टफेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। मतलब वो उसको आप बयान नहीं कर सकते, वो फीलिंग बहुत टफ मोमेंट होता है वो। लेकिन आप कैसे दिल कड़ा किया, मैं नहीं कर पा, कैसे क्या सोच के भेजा? ये सोच के कि यार आगे लाइफ और करियर उसका बनना है, और ये एज पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब बेटी हो या बेटा इक्वल आपने राइट देने हैं, एजुकेशन आप अच्छी दें बच्चों को, बाकी फिर उनकी किस्मत है। और लेकिन आप अपना पार्ट कर दें पूरा कि आपने एजुकेशन अच्छी दे दी। तो बस उसके अंदर वही एक मोटिवेशन थी कि यार
ये करना है, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो लेके किया। डिसीजन बड़ा टफ होता है, बेटा हो मिस करते हो रोज? बहुत ज़्यादा, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से ना बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। आप फ़ोन पे बात कर रहे वीडियो कॉल्स और वो डेली आपका इंटरेक्शन रहता है। मैं ये सोचता हूँ जो पहले हमसे पहले की जनरेशन थी, उस वक्त तो वीडियो कॉल नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, वो लोग अपने बच्चों को भेजते थे जब बाहर, तो वो क्या फीलिंग होती होगी उनकी। अल्लाह हाफिज़, बस इंशाल्लाह बस डिस्कनेक्ट हो गए। फिर बहुत सारे लोग, आपका जब कनेक्शन नहीं रहता ना तो फिर वो डिस्कनेक्शन हो जाता है। सो अब टेक्नोलॉजी का एटलीस्ट ये एडवांटेज है कि आप सब कनेक्टेड रहते हैं, ग्रुप कॉल्स हो जाती हैं, फैमिली कॉल्स हो जाती हैं। ये बेटे से भी सब रिलेशनशिप कैसा है बेटे के साथ? बहुत फ्रेंडली है, सारे बच्चों से मेरा रिलेशनशिप फ्रेंडली है। मैं वो कोई कड़क वाला बाप सिर्फ अपनी बीवी से कड़क हो? नहीं, उससे भी नहीं है, वो खुद कड़क है। क्या बात कर, तुम उससे दबते हो? हटान है भाई। नहीं सच बता, देखो मेरी बात सुनो। नहीं सच बता रहा हूँ भाई। तुम अपनी बीवी से डरते हो? नहीं डरता तो नहीं हूँ, लेकिन खौफ खाते हो? खौफ नहीं है, लेकिन उसने कभी तुम्हें मारा है? क्यों मारेगी भाई, ऐसी तुम्हारी हरकतें यार, तुम जैसे लोगों के नहीं बता, क्यों नहीं मारा कभी? क्यों मारेगी? तो मुझे मारा है तो आपकी हरकतें ऐसी होगी ना। तुम इस किस्म की हरकतें नहीं की। क्यों मारेगी यार, इज्जत का सवाल। मैंने कभी बच्चों को नहीं मारा। तुम्हें क्या कहती है वो? एजाज ही बोलती है। अरे और क्या बोलेगी? तुम गाना ना गाते हो उसके लिए? रोमांटिक हो तुम कि तुम इसी किस्म की हो? बिल्कुल रोमांटिक नहीं। पूरी कौम को तुमने सुला दिया इस वक्त अपनी बिजनेस की बातें करके। रोमांटिक नहीं हूँ। तुम रोमांटिक नहीं हो? बस नॉर्मल हूँ। नॉर्मल तुम्हारे, अब तुम्हारी नजर में क्या नॉर्मल है भैया, अल्लाह जानता है। नॉर्मल जैसे जिंदगी में हूँ वैसे तुम कौन से नॉर्मल हो यार? तुम तो लगते है तुम पिक्चर परफेक्ट हो। ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद ना कि किसी तरह के, मैं जैसे अक्सर लोग मुझे देख के कहते यार साजिद साहब ये आप हैं, खत्म हो गए हैं आप यार बिल्कुल। मैं जी थैंक यू। तुमको तो गलत देखा ही नहीं जा सकता, तुम तो लगते है इस्त्री करके निकाला गया है इसको। मैं बाहर निकलता हूँ ना जब घर से, तो मैं थोड़ी सी एफर्ट करता हूँ। थोड़ी सी मतलब ऐसा ना लगे कि भाई ये। अदनान सिद्दीकी को भी तुम नहीं सिखाया? अदनान परफेक्ट आदमी है। किस तरह, किस लिहाज से? वो आप उसकी परफेक्शन का जरा बताएं क्यों? स्टाइल सेंस बहुत अच्छा है अदनान का, पहनने का तरीका, कपड़ों का बहुत ज़्यादा उसे पता है अदनान। अच्छा। वो मजाक करता है, बहुत ज़्यादा करता है, आपको पता है। और कभी कभी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो उसको रोकना पड़ता है, इस जगह ये बात नहीं करनी है अदनान। सिगरेट लगानी पड़ी एक दफ़ा मुझे। तो वो यही हरकतें करता ना, लेकिन उसका नेचर ऐसा है तो लोगों को पता है, लोग जो सामने वाले वो भी अडेप्ट कर लेते हैं। तो और फैसल को तुम आपस में एक दूसरे को मशवरा करते हो कि तुम ऐसे पहन लो, तुम ये कर लो? कभी हमने एक जगह जाना हो या एक शो में जाना हो, कुछ हो, तो फिर हम जरूर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि यार मेरे जैसे कपड़े ना पहनना। हाँ, एक जैसे अलग लगे। क्योंकि अक्सर कई दफ़ा ऐसा हुआ हम बगैर कोऑर्डिनेशन के गए और एक जैसी चीज़ पहनी, तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या। हुमायूं सईद, हुमायूं से वो मतलब कपड़ों के ऊपर इतना वो केयर फ्री है थोड़ा। वो केयर फ्री है, वो इतना वो नहीं होता फोकस कि यार मैंने ये करना है, वो पहन के जाना है। और तुम चारों में एक बात मुश्तरक है, तुम अपनी बीवियों को साथ नहीं लेके आते कहीं भी। हुमायूं के बारे में नहीं आप कह सकते। क्यों? वो तो खुद आ जाती है ना हुमायूं की जरूरत नहीं है, वो भी। फैसल की अच्छी रिलेशनशिप है और वो उसकी जो वाइफ है वो भी क्योंकि सोशल मीडिया और उस पर काफ़ी एक्टिव है, तो वो लोग साथ ही। बाप भी अच्छे हैं सारे? हाँ बहुत ज़बरदस्त। फैसल की वो तो रिजर्व है, वो इतना ज़्यादा। फैसल बहुत देख के चल रहा होता है, बैलेंस्ड है। और हुमायूं का भी कोई ऐसा, हुमायूं तो गुम, हुमायूं उसका नाम है गुम। हुमायूं एक वो वाहिद आदमी है जो ना कभी किसी के लिए नेगेटिव बोलेगा, उसकी एब्सेंस वो कुछ बोलेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बोलेंगे ना, वो बोलते किसी के बारे में कभी मैंने नहीं सुना कि उसने कोई नेगेटिव बात की हो। ख़वातीन में किस किस से दोस्ती आपकी? सबसे है, जिनके साथ काम किसी से भी नहीं मिलते आप? किसी इवेंट में मिल लेते हैं, बस वही हो जाता है 5 मिनट को। क्रिकेट भी खेल रहे हैं इस दौरान? बड़ा मज़ा आता है क्रिकेट तो। अब तो मैं बड़ा रेगुलर खेल रहा होता हूँ क्योंकि अब तो हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और अब तो लीग्स बन गई हैं। ये क्रिकेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्र में, शक्ल करे आप क्रिकेट बनने का क्या मिलता है? अच्छी बॉलिंग कराता हूँ। हाँ बस तुम फालतू टाइम ज़ाया करना, ये क्या तुम लोग उससे अच्छा तुम अपना कोई वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारना शुरू करो। कभी ज़ाया नहीं करता। जिन मैचेस के अंदर कोई जो प्रॉपर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं
बस वही खेलता हूँ मैं, ऐसे हर रोज़ जाके नहीं खेल रहा होता। जब मैचेस आने वाले होते हैं कोई बड़े तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जाते हुए क्या आप पैगाम देंगे इतने मैं बुरे तो वक्तों सबसे पहले अपने जितने भी रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं सबसे यही कहूँगा कि मुल्क के लिए सोचें कि मुल्क हमारा जो है वो कैसे स्टेबल हो सकती है, हमारी इकॉनमी किस तरह से रिलीफ मिल सकता है लोगों को, उसके लिए आपस में आप लोग एक हों। आपस में जब आप लोग एक होंगे तो सारे प्रॉब्लम्स आधे से ज़्यादा तो वहीं हल हो जाएंगे। अपने मुल्क से हमें प्यार है, हमें यहीं रहना है, हमें जो भी करना है यहीं करना है, और हमें अपने मुल्क को अपनी ज़िंदगियों में बहुत प्रॉस्पर, बहुत स्टेबल, बहुत दुनिया के जो सबसे टॉप मुल्क हैं उनमें देखना है। आमीन। देखिए ये दिल से, एक सच्चे दिल से एक पाकिस्तानी बोल रहा है जिसको हमने बड़ी इज्जत दी हुई है और ये पाकिस्तान के दुख रखता है। जनाब मन QNN की जानिब से ये एक तोहफा है, इस हैम्पर है, इसको जरूर लेके जाइएगा। ये आपके लिए, इसमें कहते हैं QNN मेकिंग मदर्स हैप्पी। अगर QNN, हाँ, इसको आप प्लीज़ इंजॉय कीजिए। जी खवातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाई जनाब एजाज असलम साहब से। एक छोटी सी झलक, 1 घंटे में एक आदमी जो जो 25 साल का हो, 25 साल के एक नौजवान फनकार को 1 घंटे में समो लेना मुश्किल होता है, लेकिन आपको एक झलक दिखाई। इनको फिर बुलाएंगे, अगली दफ़ा कोशिश करेंगे इनकी पूरी फैमिली, क्योंकि उनका बड़ा जिक्र हुआ है, तो पूरी फैमिली को बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। प्लीज देखते रहिए जिंदगी विद साजिद को वायरल कर दो पाकिस्तानियों, भूल जाओ सारी चीजें। जिंदगी विद साजिद हसन देखते रहिए, क्योंकि जिंदगी सबसे अच्छा चैनल है।